श्री हरिवंश श्री हरिवंश। पूज्य महामहिम महाभाव को प्राप्त श्री भाई जी महाराज का लिखा हुआ पद है। बड़ी उत्तम स्थिति का पद है। सखी हो प्रीतम प्रीति पगी, प्रीतम के प्रेम में हे सखी मैं पग गई हूं। पग माने उसी में मिल जाना, खो जाना, अपना अस्तित्व मिटा देना। गति मति रति सब श्याम हो, गति श्यामा हो, रहो उनमें सगी बगी, रहो उनमें सखी हो प्रीतम प्रीति पगी, सखी हो प्रीतम प्रीति पगी। हमारी गति, हमारी मति और हमारी रति, ये तीनों श्यामा जो हैं, श्याम को या श्यामा, श्यामा श्याम एक संगाऊ एक ही है। अब मेरी गति कोई और नहीं है श्यामा श्याम के सिवा, मेरी मति श्यामा श्याम के सिवा और कोई नहीं, और मेरी रति भी केवल श्यामा श्याम में ही है। हे सखी, मैं उन्हीं में सगबगी हूं, उन्हीं के संग रहती हूं, उन्हीं में डूबी हुई हूं। कौन काम कैसे कब करीबो, कहाँ कौन के संग, कौन कैसे कब करीबो, कहाँ कौन के संग, सब कुछ करे करावे बे, सब कुछ रचे नित्य नए ढंग। जरा समझने का विषय है। कौन काम कैसे कब करीबो, कहाँ कौन के संग, सब कुछ करे करावे वेई और रचे नए नित ढंग। अब मुझे पता नहीं कि कब मुझसे क्या वो करवाने। कभी कभी माथा पकड़ के बैठ जाते हैं, ऐसा क्यों? तब लगता है प्रश्न क्यों? तुम तो एक यंत्र हो, तुमसे जैसा कराया जा रहा है, यंत्री जैसे चाह रहा है वैसे कर रहे हो। सब कछु करे करावे वेई, ये सब नहीं समझ सकते, और समझ जाओगे तो निहाल हो जाओगे। हमारा जीवन श्री जी का जीवन है। हमारे हृदय में बैठ करके श्री जी जैसे अर्जुन की बागडोर पकड़े हुए भगवान श्री कृष्ण बैठे, ऐसे लाडली जो मेरे हृदय में बैठी हुई है। सब कछु करे करावे वेई, रचे नीत नए ढंग। नए ढंग ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा क्यों हुआ? ये प्रश्न शरणागत का नहीं बनता है। क्यों?
और कैसे, प्रश्न नहीं बनता, क्योंकि मैं हूं ही नहीं। मैं जो था, सखी हो प्रीतम प्रीति पगी, अपने प्यारे को सब कुछ समर्पित कर दिया। अब समर्पण के बाद मेरा क्या अधिकार रहता है? अब वो जिसके साथ जैसा खेल खिलाना चाहते वैसा खेल खिलवा रहे हैं, मेरा इसमें कोई बस नहीं है। पालन, परिचालन, चिंतन सब भले बुरे व्यवहार, पालन परिचालन पर चिंतन सब भले बुरे। अब आप बताओ, बहुत ऊंची स्थिति की बात है। इतने बड़े महापुरुष क्या कह रहे, मेरा पालन श्री जी से हो रहा है, और अगर किसी का पालन करवा रही है तो श्री जी। परिचालन, मेरा संचालन श्री जी कर रही है। अगर किसी का परिचालन करवा रही, संचालन करवा रही तो श्री जी। और चिंतन, श्री जी का चिंतन श्री जी करवा रही, और पर चिंतन ये श्री जी ही करवा रही है। सब भले बुरे व्यवहार, बिल्कुल आप फूल जैसे हल्के हो जाएंगे अगर ये बात समझ लें। अब मेरे से जो भला और बुरा व्यवहार होता है वो श्री जी से होता है, मेरी श्री जी ही करवा रही है। मैं उसमें किंचन मात्र कहीं नहीं रह गया। मेरा पालन, मेरा परिचालन, मेरा चिंतन, मेरा भला और बुरा व्यवहार, ये केवल मेरी लाडली जी के द्वारा हो रहा है। अब चाहे हमको तुम जय बोलो कि बहुत अच्छा कार्य किया, जय हो, और चाहे गाली दो कि बहुत बुरा कार्य किया, तुम्हारे द्वारा ऐसा गलत कार्य हुआ। अब ये दोनों तुम कह सकते हो, लेकिन हम यही कहेंगे, पालन परिचालन चिंतन सब भले बुरे व्यवहार, सब कछु करे करावे वेई, रचे नित नए ढंग सखी हो प्रीतम प्रीति पगी। वेई करे जहां जब जैसो, उनको होए विचार। मेरा विचार नहीं है, मेरे विचार में सब प्यारे हैं, लेकिन वे ही करे जहां जब जैसो, उनको होए विचार। पालन परिचालन चिंतन सब भले बुरे व्यवहार। दोष, एकदम निश्चिंत हो जाओगे अगर हमारी बात समझ जाओगे। जब साधक हमारी बात नहीं समझता तो चिंतित हो जाते हैं। अगर इस बात में रहो कि ये यंत्र, सच्ची कहता हूं, आज नहीं 12-14 वर्ष पहले, कि अगर हमारी जबान से गाली निकलेगी और आप कहोगे आपने गाली दिया, तो कान हम पकड़ेंगे कि हमसे गाली निकल गई, लेकिन हम श्री जी की तरफ देखेंगे कि आपको गाली दिलवाना था इसलिए दिलवा दिया, नहीं आपके हम शरणागत। ऐसा हो कैसे सकता है? कल हम किसी साधक से कहते थे कि ऐसा हो कैसे सकता है? वही होगा जो हमारी श्री जी चाहती है, और जो श्री जी चाहती है उसमें अगर हम राजी हैं, जो ही प्यारो करे सोई मोहि भावे। ये कब सीखोगे, कब मानोगे, कब समर्पित होगे? तो कोई चिंता ही नहीं है, कोई शोक ही नहीं है। चाहे हमारा मान करो या अपमान करो, हमारा पालन करो या तिरस्कार करो, हम आपके हैं। दोष, अभाव, भूल, भ्रम, देखो बहुत बहुत समझने का विषय है। त्रुटि को मोए न कछु मन भान। मेरे द्वारा दोष क्रिया हो रही है, भाव रहित क्रिया हो रही है, भूल हो रही है,
भ्रम हो रही है, त्रुटि हो रही है, इसका मुझे ज्ञान नहीं है, इसका मुझे ज्ञान नहीं है। दोष अभाव भूल भ्रम त्रुटि को मोए न कछु मन भान, सोच विचार करन को मोकू नहीं कछु ज्ञान अज्ञान। अब मैं नहीं सोच सकता कि ये गलत है या सही, ये त्रुटि है, ये दोष है, ये अभाव है, ये मेरे अंदर अब क्षमता नहीं रह गई कि मैं इसका सोच विचार कर सकूं। जो तुम्हें कराना है वो कराओ, जिसके साथ जैसा व्यवहार कराना है वैसा व्यवहार कराओ। कठपुतली उनके कर की हो, क्या बात, बस यही बात समझ ली। अब इसीलिए देवर्षि नारद जी ने कहा मां संगस्त दुर्लभ हो, महापुरुषों का संग दुर्लभ, लेकिन एक शब्द तुरंत लिख दिया आगम्य हो। महापुरुषों के संग को झेल पाना बड़ा मुश्किल होता है। हम उनमें मनुष्य बुद्धि कर लेते हैं, त्रुटि कर लेते हैं और दोष दर्शन करके हम उनसे बिल्कुल वंचित रह जाते हैं। जो हमें लाभ मिलना चाहिए वो लाभ नहीं। कठपुतरी उनके कर की हो, वो निज मन मोहि न चावे, खेल खिलावे जो कछु मेरे प्रिय के मन को भावे। अब जैसा उनको खेल खिलाना है वैसा ही खेल खिलाते हैं। मैं उनके हाथ की कठपुतली हूं। मेरे अगर हम आपसे बात कर रहे हैं तो मानो प्रिया जो आपसे बात करवाना चाहती है, हम आपको डांट रहे हैं तो मानो प्रिया जो आपको डांट रही है, हम आपको दुलार कर रहे हैं मानो प्रिया जो आपको दुलार करे। मान लो तो मान लो, नहीं तो चूक जाओगे। अब खुली बात है, मान लो तो मान लो, नहीं चूक जाओगे। समय गया तो फिर पछताने से क्या। मोए बनाए ये बावरी राखी, सुध बुध रही ननेक, तन मन धन चेतन मेरे सब श्यामा श्याम है एक। मेरे तन, मेरे मन, मेरे धन, मेरा सब कुछ श्यामा श्याम है। इन्होंने हमारी बुद्धि को बावरी कर दिया है। हम खुद देख रहे हैं इस बात को कि हमारी बुद्धि को बावरी कर दिया है। अब ये जैसा चाहते वैसा खेल खिलवा रहे हैं। अब ये ऐसा क्यों खिलवा रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं, ना हम प्रश्न कर सकते हैं। अगर आप प्रश्न करते हो तो आपकी शरणागति पे अभी कमजोरी है। जैसा देखो पूज्य भाई जी महाराज कह रहे हैं, तुमने जो कहलाया मुझसे वही कहा मैंने अविकल। मेरी जबान पे बैठ के जो बुलवाया वही मैंने बिना विकल हुए वही बोला जो आपने बुलवाया। तुमने जो करवाया मुझसे वही किया मैंने निश्चल। अब आप लोग विचार करो कि 13 वर्ष की अवस्था से आज 55-56 वर्ष की अवस्था हो रही। अभी शरणागति के विषय को समझना है क्या? हम स्वतंत्र नहीं है, हम आपको सच्ची कहते हैं। इतना जीवन हो गया कि अभी तक प्रभु ने हमारी बागडोर नहीं पकड़ी। हम तुमसे स्वतंत्र रूप से बात कर सकते हैं। अगर भगवान बुलवाना ना चाहे तो जीवन में तुमसे बात ना करें। अगर भगवान दिखवाना ना चाहे तो मैं जीवन में ना देखूं, लेकिन आपसे बोलूं, आपसे देखूं। अगर आप ये स्वीकार कर लिए कि आज मेरे ऊपर श्री जी कृपा करके बरस नहीं, आज हमको बात की, आज हमारी तरफ देखा, तो आपका जीवन निहाल हो जाएगा। अगर आप इसे विपरीत भावना में ले गए कि हम सबसे श्रेष्ठ या और कोई भावना या दोष दर्शन, तो बात बिगड़ जाएगी। तुमने जो कहलाया मुझसे वही कहा मैंने अविकल,
तुमने जो करवाया मुझसे वही किया मैंने निश्चल। कई बार प्रश्न उठता है हमारे हृदय में राधा पीजू से, क्या इस शरीर की रुग्ण अवस्था में जहां दो लोग पकड़ करके चलते हैं, पूरा जीवन हो गया निष्कामता का पाठ पढ़ते हुए, क्या अभी कोई कामना बकाया रह गई है क्या? तब लगता है तुम प्रश्न क्यों करते हो? मन होगा तुम्हें नमस्कार करवाएंगे, मन होगा तिरस्कार करवाएंगे, तिरस्कार करवाना है तो कोई ऐसा खेल खिलवाएंगे जिससे तुम्हारा अपमान होगा। नहीं, पूरी बागडोर ये सामने बैठे इनके हाथ में है। ये जिधर चाहते मैं उधर देखता हूं, जिधर नहीं चाहते मैं उधर देखता नहीं। ये जो बुलवाना चाहते वही बोलता हूं, इसके अलावा बोलता नहीं। अब आज थोड़ी हम शरणागत हुए हैं इनके कि आज से हम भक्ति शुरू कर रहे हैं। तुमने जो सिखलाया मुझको, यही हमारे कान में कहते हैं, यही कान में कहते हैं। देखो, हमारी मस्ती को प्रभु की प्रेरणा समझो। हम जब बहुत मस्त होते तब तुम लोगों से ये मार्ग ऐसा है कि खुद ही अंदर अंदर आग लगी रहती है, कभी मन नहीं होता किसी से बात करने का। खुद इतनी पीड़ा अंदर में, जो मैं ऐसा जानती प्रीत किए दुख हो, नगर ढिंढोरा पीटती है जी प्रीत न करियो कोई। अगर हम मस्ती में ऐसा नहीं, आज क्या खाओगे, आज क्या पियोगे, चलो आज कैसे, बिल्कुल उस समय संग हो जाओ। मेरी महारानी जो मेरे साथ है और मेरी महारानी जो खेल, बस महारानी जो साथ है, अब हमें कोई परेशानी, पर भाव होना चाहिए। तुमने जो सिखलाया मुझको, सीखा मैंने वही सकल। जगत गुरु हो, इंद्रिय और मन के स्वामी हो, और मेरा समर्पण है। क्या मेरी इंद्रियां और मन आपके इशारे के बिना कहीं जा सकते हैं? और अगर जा रहे तो गुरु हम निश्चिंत हैं, तुम जब पहुंचाओ जहां तुम्हारा मन हो। तुमने जो दिखलाया मुझको, देखा मैंने वही अकल। हमारी अकल को जो तुमने दिखलाया वही हमने देखा। ये स्थिति है, पक्की समझ लो। ये जो कुछ भी कहा वो भी तुम कहला रहे हो, जो कुछ भी किया वो तुम करवा रहे हो, जो कुछ सीखा वो तुमने सिखाया, जो कुछ देखा वो आपने दिखाया। मैंने प्रीतम, हे प्रीतम, मैंने वही सीखा, वही देखा, वही किया, वही बोला जो तुमने करवाया। सो सब तुमने ही अपने में अपनी की लीला उत्तम। अब ये आपका जीवन है, ये हृदय, ये तन, ये मन, ये आपका है, ये आपका लीला क्षेत्र है। आप इसमें लीला करो जैसा चाहो, दुख की लीला, सुख की लीला, प्रेम की लीला, सम्मान की लीला, अपमान की लीला, आप जैसी लीला चाहो वैसी लीला करो। मन मत कैसे होते मुझ में, जब मैं ही हूं नहीं स्वयं। आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए, यार मैं कैसे निर्णय करूं जब मैं हूं ही नहीं। साउंड प्रेमानंद का बोल कोई और रहा, आप कैसे समझोगे, कैसे समझोगे? मन, कभी हम कई बार कहते हैं ये मन कैसे ऐसा सोच लिया, ऐसा कैसे कर लिया। फिर लगता है यार तुम सोच क्यों रहे, दे तो दिया उनको, अब वो जैसा सोचवाए करवाए। मन मत कैसे होते मुझ में, जब मैं ही हूं नहीं स्वयं। बना तुम्हारा ही सुख सदन, तुम ही इसमें रहते हरदम। आप हर समय हमारे हृदय में बैठकर हमारा सर्वस्व अपहरण कर लिए हो, सर्वस्व पर अधिकार कर लिए हो। तुम छाए आ उर्मे जब से, उस पर निज पूर्णा अधिकार। तब से सब भय भ्रम भाग गए, मर गए मान मद अहंकार। जब से आप हमारे हृदय में आकर अपना अधिकार किया, तब से सब नष्ट हो गए। मिट गए भोग सुख काम,
सुख सब गए विषम आराम वाम। जितने वाम मार्ग विरुद्ध मार्ग है, जितनी भी विरुद्ध बातें हैं, सब गई। सच्ची कहते हैं आपसे, बड़ी भगवान की कृपा रही, बहुत पूरे जीवन भर भगवान की कृपा रही। अब तो श्री जी जैसा संभाल नहीं, पर अब ऐसी जब पूरी डोर छोड़ दी है तो कभी कभी हमको भी उनकी लीला समझ में नहीं आती कि ऐसा क्यों करवा रहे हैं और ऐसा क्यों बुलवा रहे हैं। क्या कोई चाह रह गई है, अभी क्या कुछ बाकी है? तो प्रश्न आता है अंदर से। जब ये तो उत्तर मिलता है कि तुम क्यों प्रश्न करते हो, हमारा अधिकार है तुम्हारे शरीर मन प्राण पर, हम जहां चाहे वैसा तुमसे करवाएंगे, तुमको स्वीकार करना है। तो कहते जोई जोई प्यारो करे सुई मुई भावे। अब अगर सामने वाला नहीं जान पाता वो तो सोचता है कि महाराज जी हमें बहुत प्यार करते हैं या महाराज जी हमारा तिरस्कार करते हैं। हम कहीं ना तुम्हें प्यार करते हैं ना तुम्हारा तिरस्कार करते हैं, ये लाडली जू का खेल चल रहा है। लाडली जू तुम्हें प्यार करती है, लाडली जू तुम्हारे किसी दोस्त का नाश करने के लिए कोई जो भाव रहित लीला है, मतलब अपमान करना, तिरस्कार करना या कुछ भी, वो लीला करवा रही। पूर्ण रूप से ऐसे ये यंत्र है। अब समझ पाओ इस यंत्र को तो समझ लो। श्री जी का ये यंत्र है। जैसा जब जो का हम कह रहे हैं कि अगर उनको हमारे अभिमान को नाश करना है, हमारा अंदर कहीं है कुछ मैंपन, तो हमारे द्वारा ऐसी चेष्टा करेंगे जिससे सभा में हम कान पकड़ेंगे। लेकिन कान पकड़ते हुए भी हम इनकी तरफ देखेंगे कि चाहते हो ना कान पकड़े इसलिए कान पकड़ रहे, नहीं तो प्यारे बैठकर तुम्ही ने करवाया है। पर्दे के पीछे तुम हो और पर्दे के आगे हम हैं कठपुतली और नचाने वाले हो आप ना चाहो तो सीम किताब से को उतासु बड़ रखवार रमापति जासु। देवादिदेव महादेव भगवान शंकर भी जिनके चरणोदक को मस्तक पर धारण करते हैं और जिनके अनुशासन में रहते हैं, वो आप हैं महाराज। और आपके हम शरण में, और हमारा मन कहीं राई पाई इधर उधर हो जाए, ऐसा कैसे हो सकता है? आप कहाँ थे जब राई पाई मन इधर उधर? तो ये लीला इनकी चलती रहती है। इसलिए अपने तन को, अपने मन को, अपने प्राण को जब पूरा इनको दे दोगे और ये भाव करोगे जो चाहो जैसे चाहो खेलो, तो ये कभी पिटवाते हैं कभी पुजवाते हैं। आप बड़े महापुरुषों के चरित्र पढ़ के देखिए। माधवदास बाबा जगन्नाथपुरी के कई दिन से भूखे भजन कर रहे हैं, आप ही भोग की थाल ले जाते हैं और आप ही कहते हैं बाबा पा लेना। बाबा धो के थाल रख देते हैं, आप ही अपने पार्षदों को प्रेरित करते हैं कि थाल चुरा के लाए, मार पीट के चला दिया बाबा को। तो आप ही पुजवाते हैं, आप ही पिटवाते हैं। क्यों? ये देखते हैं कि मेरा है कि नहीं। अनुकूल परिस्थिति में तो सब कोई कहता है मैं आपका हूं, जब प्रतिकूल परिस्थिति हुई फिर हुआ कि मैं आपका। किंचन मात्र कोई शोक नहीं, कोई दुख नहीं, कोई अपमान नहीं। तो हमारा जो मार्ग है वो आत्मसमर्पण और शरणागत का है। इसलिए पूर्ण आत्मसमर्पण और शरणागत के भाव से निरंतर भगवत चिंतन करते हुए चलो। और हमारी बस भी क्या है यार? काहू को बस लाए जो कछो सब तिहारी कृपा से बिहारी भी आए। हमारी बस क्या है? जब बस नहीं है तो छोड़ दिया इनके ऊपर। अब छोड़ दिया सब भार तुम्हें, फिर मारो या तारो कहे हम क्या। अब मौज लो प्यारे, ये लीला क्षेत्र आपका है, आप जैसा चाहो ऐसा लो। ऐसी शरणागति पे आओ सब लोग, पूर्ण शरणागत। आप जो खवाओगे खा लेंगे, आप जो दिखाओगे देख लेंगे, आप जो बुलाओगे वो बोल देंगे, आप जो करवाओगे कर लेंगे। मैं आपका हूं प्रभु, केवल आपका। अब जो कहें करे हम सोई, आयस लिए चले निजदासी। मन क्रम वचन त्रिशुद्ध सकल मत, हम श्री हित हरिवंश उपासी। हमारा जीवन श्री जी का जीवन है। अब आपके साथ जैसा व्यवहार हो रहा है वो ये लाडली जी जाने। हम आपको प्यार कर रहे हैं, आपको तिरस्कार कर रहे हैं, आपके साथ खेल रहे हैं, आपके साथ खा रहे हैं। मानो लाडली जो आपके साथ खावा पिला रही है, खिलवा रही है, बोलवा रही है। हम गेट के अंदर आए थे, हमें नहीं पता था हमें प्रवचन करना है। हम यहाँ झूला झूला रहे थे, मुझे पता नहीं था बोलना है। ये वो बुलवा रहे हैं इसलिए बोल रहे हैं।
तो आप लोग बिल्कुल शरणागत भाव से चलो, क्योंकि शरणागति से ही श्री जी की प्राप्ति होनी है, किसी अन्य साधना से नहीं होनी है। पूरा जीवन श्री जी को समर्पित कर दो और क्यों म्यों लगाना बंद कर दो। जोई जोई प्यारो करे पहली पंक्ति है, जब क्यों म्यों लगने लगे तो इसे चलाने लगो। जो जो राखत हो त्यो तो रहियत हो हरि, जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। श्री राधा वल्लभ।